देवतालाब में संपन्न हुआ मूल निवासी स्नेह मिलन समारोह। डॉक्टर एस तिवारी ने स्नेह मिलन सम्मेलन का उद्देश्य समझाया कि हमें एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए तथा आपस में भविष्य में जब भी एक दूसरे की जरूरत हो हम मदद करते रहें। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की बात कही गई। कृष्णा कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में वरिष्ठ जन माताएं बहनें उपस्थित रहे। आपको बता दें कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर एस तिवारी द्वारा आयोजित इस हरिजन एवं आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित जन समुदाय ने कहा कि इस बार हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में सदैव साथ रहे। उपस्थित जनता ने श्री तिवारी को उपयुक्त बताया और सभी ने एक स्वर में देवतालाब विधानसभा से डॉक्टर एस तिवारी को सहयोग करने तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने तथा आगामी विधानसभा में उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात कही। साथ ही मंच से सभी उपस्थित नेताओं ने उन्हें देवतालाब विधानसभा से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। उपस्थित लोगों के द्वारा भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर एस तिवारी राजनेता के साथ वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं जो पिछले एक दशक से उस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित डॉक्टर एस तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। नाम जिनको व्यक्तिगत मैं दिल से जानता हूं और सभी लोग हमसे करीब से जुड़े हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि अब सभा समाप्त होनी है और एक प्रभाव जिनकी बात मानी जाती है। हम आपसे क्या अनुरोध करने के लिए आए और इस जगह को क्यों हमने चुना है, इसके विषय में हम आपसे थोड़ी सूक्ष्म बात करेंगे। जब देवतालाब विधानसभा में पिछले 10 सालों से मैं जाता हूं, हर गांव-गांव गली-गली जाता हूं। प्रिंसिपल साहब ने बताया, जब अंबेडकर जी की जयंती मनाता हूं, भगवान बिरसा मुंडा के लिए कार्यक्रम करता हूं, उनकी जयंती मनाता हूं, कई लोग हंसते, मजाक उड़ाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, शब्द चाहे शासन ने जैसे भी किए, हरिजन बड़ा सुंदर शब्द है। आप भी अगर इसको विच्छेद करें तो हरिजन माने भगवान के व्यक्ति हैं आप। आदिवासी माने जो आदि अनादि काल से वास करता हो। आपने इस बोर्ड पर पीछे देखा, इसमें लिखा हुआ है मूल निवासी। आदिवासी माने आदि काल से आपका वास इस धरती पर है, इसलिए आप आदिवासी हैं। और आपके बिना सहयोग, आपके बिना साथ दिए कोई भी व्यक्ति, उसकी नैया पार नहीं हो सकती। आज मैं देवतालाब की जिस यात्रा पर निकला हूं और रात दिन एक करके मेहनत कर रहा हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, जब कभी जिस तरीके से 10 साल से आपकी सेवा में लगातार कर रहा हूं, जब कभी मेरे लायक जो सेवा हो, 24 घंटे हम आपके लिए खड़े रहे। मूल निवास स्नेह सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि जो अपने दलित आदिवासी हरिजन भाई हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। उनको ना IIT चाहिए, ना IIM चाहिए, उनको सड़क, बिजली, पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए, रास्ता चाहिए गांव आने जाने के लिए। तो वो कैसे दूर हो। और दूसरा, जो राजनीतिक दल उनको ये बता करके कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, हम आपको आवास दे रहे हैं, तो ये तो उनका हक है। ये फूड बिल पास हो गया, उनको मिलेगा। और ये कहा करके ठग लेना और बाकी उनकी बुनियादी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना, इसको हम लोगों ने याद दिलाया है। और उनके जो ये असुविधा है, उनके अधिकार कैसे प्राप्त हों, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, उस पर चर्चा और चिंतन किए हैं। कि तमाम गांव-गांव, गली-गली जा कर के हम लोगों ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, उनके बीच बैठे हैं, उनसे बातचीत की है और उनसे एक पारिवारिक आत्मीयता स्थापित किया है। इस कारण से जब कभी मैं कोई आयोजन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, तो लोग यहाँ स्वस्फूर्ति अपने से उपस्थित होते हैं। और ये तो एक नमूना है। अभी पिछले दिनों देवतालाब में हम लोगों ने युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम किया था। लगभग 5 एकड़ का वो एरिया भरा हुआ था, जबकि केवल युवाओं का था, कोई दल और बल का नहीं था, न सत्ता और शासन का था। ये केवल हरिजन और आदिवासियों का था। और आपने देखा कि इस कैंपस में बैठने की जगह नहीं थी। तो ये लोगों के बीच स्नेह है, इसमें क्या करेंगे आप?